नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। पीएम मोदी 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी शामिल होंगे। प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा कि इस ऐतिहासिक साल में सभी क्षेत्रों तक हमारी पहुंच का विस्तार होगा और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में हमारे छात्रों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। इसी के साथ प्रोफेसर तारिक ने शताब्दी समारोह को यादगार बनाने की बात भी कही। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। 1 दिसंबर 1920 को एक गजट के जरिए इस यूनिवर्सिटी का वजूद में आई। उससे पहले ये मदरसा और कॉलेज था। 1920 में यूनिवर्सिटी बनी। और किसी भी संस्था के लिए सबसे गौरव की बात होती है कि वो अपने 100 साल जश्न मनाए। तो 1 दिसंबर 2020 को इस यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो गए। 17 दिसंबर 2020 को इस यूनिवर्सिटी का विधिवत तरीके से उद्घाटन हुआ, इफ्तिताह हुआ। और उसमें पहले जो वाइस चांसलर थे राजा महमूदाबाद, वो तशरीफ लाए थे। जुमे का दिन था, 1 दिसंबर को 9:30 बजे इसका इफ्तिताह हुआ। 1971 में हुए युद्ध में पाकिस्तान को भारत ने धूल चटाई थी। इस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों को याद किया जा रहा है। अलीगढ़ में शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को शहीद जवानों की अमर गाथाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में परोपकार सेवा संस्थान के कई लोग भी मौके पर मौजूद रहे। 49वां विजय दिवस मना रहे हैं। मैं जतन चौधरी परोपकार सामाजिक सेवा संस्था से यहाँ लक्ष्मा स्पोर्ट्स एकेडमी इगलास में हम लोग 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसका विजय दिवस है, ऑपरेशन विजय का विजय दिवस। उसमें विजय दिवस के उपलक्ष्य हैं आज हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो हमारे इगलास क्षेत्र से जो शहीद हुए थे, शहीद राजेंद्र सिंह जी रजावल वाले, उनके सपुत्र चौधरी रोहतास जी को भी आज हमने सम्मानित किया है, क्योंकि 1971 से संबंधित है और वो 1971 में ही शहीद हुए थे। रामपुर के स्थानीय कारीगरों को उनका हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। आगामी 18 दिसंबर से रामपुर में हुनर हाट लगाया जा रहा है और इस हुनर हाट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्तार अब्बास नकवी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। हुनर हाट की तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही हैं। देश भर के 25 राज्यों के लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। 18 तारीख से यहाँ पर 11 बजे हुनर हाट का इनागुरेशन है और उसमें अभी तक हमें प्राप्त सूचना के अनुसार जो अल्पसंख्यक कल्याण के माननीय केंद्रीय मंत्री जी मुख्तार अब्बास नकवी जी आएंगे। हमारे राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी आएंगे और चेयरमैन KVIC, इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण के भारत सरकार के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी वो आएंगे। और जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जो इसके मुख्य जो उद्घाटन करता है उनकी भी आने की सूचना प्राप्त हुई है। तदनुसार हमने सारी व्यवस्थाएं करा ली हैं और उस उद्घाटन के साथ ही हमारा 10 दिन का हुनर हाट का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हर दिन अलग अलग तरीके के वहाँ पर जो उसकी थीम है क्राफ्ट कल्चर एंड कुजीन। बलिया में एक दिव्यांग अधिवक्ता ने अपने साथी अधिवक्ता और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिव्यांग पीड़ित ने बताया कि उसके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है और गुंडा एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ दिव्यांग ने उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दिव्यांग ने ये भी बताया कि न्याय के लिए पिछले काफी समय से वो अधिकारियों के चक्कर लगा कर थक चुका है। सर, मैं ओंकार नाथ तिवारी, लखनपुर मेरा घर है। मैं पैर से 60% दिव्यांग हूँ और मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। मेरे ही अधिवक्ता वर्ग के कुछ लोग मेरे साथ फ्रॉडरी करके और मेरे ऊपर इतना दबाव बना रहे हैं सुलह करने के लिए। उन लोगों के ऊपर 419-20 का मुकदमा दर्ज है और दबाव बना रहे हैं सुलह करने के लिए। मैं सुलह नहीं कर रहा हूँ तो ये लोग ज़बरदस्ती मेरे ऊपर फर्जी 3 मुकदमे लोग करा दिए। राइफल तानने का मुकदमा मेरे ऊपर करा दिए, जो कि मेरे पास राइफल का लाइसेंस नहीं है। 452 दफ़ा लगवा दिए, घर में घुस के मारपीट करना, क्योंकि मैं एक कदम चल नहीं सकता। उसके बाद इन मुकदमों को लेके और मेरे ऊपर मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई लोग करा दिए।
अलीगढ़ थाना लोधा पुलिस ने वाहन गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से कई चीजें बरामद की हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि लोधा पुलिस इलाके में गश्त पर थी, तभी गांव खेड़ा खुशखबर के पास खेत में कुछ संदिग्ध दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक चोरी की गैंग का खुलासा है। आज सुबह करीबन 4-5 बजे के आसपास पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, तो उससे ये सूचना मिली हमें कि गांव में कुछ लोग चोरी के गाड़ी को काट रहे हैं। पुलिस टीम वहां पहुंची तो मौके से पुलिस टीम ने एक आयकर कैंटर ट्रक बरामद किया और उसकी बॉडी बरामद की जो काटी जा रही थी। काटने का सारे सामान बरामद किए गए, जैसे गैस सिलेंडर, कटर। उसके अलावा वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई जो भी चोरी का निकला। इनके साथ इन सभी सामानों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मुरसलीन, विकल कुमार, जयप्रकाश और अनिल हैं। कहाँ से लेके आए थे सर? क्या करते थे इसका? इसके तहकीकात में तक ये मालूम चल पाया है कि जो ट्रक है उसका मुकदमा दिल्ली में दर्ज है, तो चोरी का ट्रक दिल्ली का है। बाकी सबके विषय में जानकारी की जा रही है। बलिया के सिकंदरपुर में स्थित यूनियन बैंक एटीएम से ठगों ने पीड़ित युवक से ठगी कर फरार हो गए। आपको बता दें कि 3 ठगों ने युवक से एटीएम कार्ड हेरफेर कर युवक के एटीएम से 72,000 उड़ा दिए। 2 घंटे बाद पीड़ित युवक को इसकी जानकारी हुई, जब उसके मोबाइल फोन पर पैसे निकालने का मैसेज आया। ठगों द्वारा बदला गया एटीएम भी फर्जी निकला। पीड़ित युवक ने बलिया साइबर सेल में इसकी जानकारी दी। एटीएम कार्ड बदलने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो हमारा एटीएम कार्ड चेंज कर दिया गया है। हम एटीएम में थे, 3 लड़के थे वहाँ पे, तो चेंज करने के बाद पैसा 72,000 रुपये निकाल दिया गया। कौन सा एटीएम में? यूनियन बैंक सिकंदरपुर। कैसे हुआ था? कितने लोग थे जब चेंज? 3 लोग थे। क्या किए गए? वो वहीं पे हम अपना एटीएम पैसा चेक कर रहे थे, उसी समय वो 3 लोग आए और वो एटीएम काम नहीं कर रहा था, तो ऐसे हाथ में लिए बोले कि थोड़ा इसको स्क्रैच करके लगाओ, आ जाएगा। तो तब तक वो हमको समझ में नहीं आया, तो भी लोग चले गए, हम भी चले गए। कौन सा एटीएम था? यूनियन बैंक का था। कौन सा गांव? और सिकंदरपुर। कितने बजे गए थे आप? 4 बजे। 4 बजे। कितने पैसे की आपकी? वो बैलेंस चेक करने गया था, बैलेंस बाहर जा रहे हैं। कितने पैसे निकल गया है? 72,000 रुपये। कैसे मालूम हुआ आपको? वो मैसेज 1 घंटे बाद है, 1 घंटे बाद है। अभी कहाँ आए थे? साइबर का है। तो जो चेंज हुआ आपको दूसरा एटीएम कहाँ मिला आपको? वही लोग उसी में डिस्टर्ब कर हमको दे दिए। वो वाला एटीएम कहाँ है जो दूसरा था? साइबर कैफे जमा कर दिए। जमा। कौशाम्बी में ब्लॉक प्रमुख समेत 3 के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। केस दर्ज होते ही जानकारी दी गई कि आरोपियों ने पिछले 2 सालों से युवती के साथ रेप किया और आरोपियों की इस हरकत से युवती 2 बार गर्भवती भी हो गई थी। पीड़िता ने एडीजी से मिलकर न्याय के लिए मदद की गुहार लगाई थी। आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ ने केस की शुरुआती जांच शुरू कर दी है। बिजनौर के नूरपुर नगर के बुद्ध बाजार में एक परचून की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की घटना से नगर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों देर मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। रामपुर के कोतवाली टांडा क्षेत्र में मिठाई की दुकान में भयानक आग लग गई। आग लगने से 3 लोग गंभीर रूप से जल गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत हायर सेंटर रेफर किया गया। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही भीषण आग के ऊपर फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पाया गया। मिठाई की दुकान में कारीगर जो काम कर रहे थे, उसमें गैस लीकेज से या किसी कारण से आग लगी है, जिसमें एक आदमी घायल हुआ है, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। आग का क्या कारण हो सकता है? किस जांच का विषय है कि किन कारणों से आग लगी है, गैस रिसाव से आग लगी या इलेक्ट्रिक शॉर्ट से आग लगी है, जांच के बाद पता चलेगा। सीतापुर थाना मछरेहटा क्षेत्र में भैंस को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि गांव के ही दबंगों ने भैंस मालिकों को जमकर लाठी से
घर में घुसकर मारा। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भैंस के मालिक ने मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद जबरदस्त एक्शन में आ गई है पुलिस। फिलहाल पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। आज दिनांक 15/12/2020 को थाना मछरेटा के अंतर्गत ग्राम मोड़ावर में 4 व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट व गाली गलौज की तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर तत्काल नामजद 2 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।